में तो कुछ 2 कड़ी आराम भी नहीं कर दे रहे ले देसी घ्यो वाले नहीं जहर वाले आप खा ले। जहर को आता फिरता है, मेरी तो किस्मत खराब हो गई इसका। बेबे क्यों सवेरे सवेरे वहन पा रही है? हाय पुत पियो पे घोड़ा बहुत नहीं तो पर थोड़ा थोड़ा। ये वहन नहीं पाएगी तो सारा दिन इसका कैसे गुजरेगा? बेबे वो जोर से लगती है। जोर से लगती है। और सरकारा नलका उधर है, हाथ मुंह धो ले ताकि नींदर खुले तेरी भी ना। तो फिर किधर जा रहे? ओ मुनीरो थोड़ा सा हमें भी दुलछुल दे दो। बड़ी जहर। कोई जहर? मैंने अपने हाथ से गुड़ डाला इसमें। गुड़ तूने संदूक से निकाला है ना? मैं तेरा मुजाजी खुदा हूँ। मुजाजी खुदा चोर नहीं होते। तू जा सो जाके। देख इसकी जबान, बड़े छोटे की तो कोई तमीज ही नहीं। ये तेरी माँ नजर नहीं आ रही, किधर गई है? हो गया आंडे खा खा के हाल रजिया नहीं, को तो पैता है मुझे। मैं सूखी रोटी खा लूंगा। है नहीं पर मीदू है किथे? ए मीदिया तेरी का सैला तो मैं काट नहीं का सैला। शाबाश है भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी जो आपने क्लिप्स एंजॉय किए ये पीटीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल अनोखा लाडला के क्लिप्स हैं। पीटीवी पे चलने वाले 2010 से 2015 के दरमियान जितने भी ड्रामाज आए बहुत ही मकबूल रहे, हिट ड्रामाज रहे। तो अभी कोशिश करेंगे 1 बाय 1 एक एक ड्रामा को लेकर हम स्टोरीज़ लेकर आएँ आपके साथ और मज़ीद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि हमने अनोखा लाडला को ही पहले क्यों चूज़ किया। इस ड्रामा के सीन्स बड़े ओरिजिनल हैं, मतलब जो नेचर के करीब हर करैक्टर ने अपने आप को वैसे ही निभाया जैसे कि नेचुरली तौर पे वो किरदार होते हैं। आप देखेंगे कि गरीब से ख़ानदान है, गांव में रहने वाले लोग हैं और एक एक किरदार को आप देखें। अगर किसी को नशई बनाया गया तो वाकई वो लगता है कि नशई है वहाँ पे। और देखें गांव के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को शो किया गया है। चलें जी स्टोरीज़ को तो देख लें पहले, उसके बाद फिर कैरेक्टर्स को भी देखेंगे। तो आपको बताते चलें ये जो स्टोरी है ये एक ख़ानदान, मतलब मीदू की फैमिली, मीदू है, उसका बाप ममदू है और उसकी वालदा है बाला और मीदू की एक बेगम है सीमा। इनके इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती है, बाकी किरदार सपोर्टिव हैं, इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन मेन किरदार जो है वो मीदू है यहाँ पे, और जो गरीब लड़का है और पढ़ा लिखा नहीं है, सादा सा है और ज़्यादा अटखेलियाँ करना अभी भी पसंद है, लाडला सा रहता है, मतलब उसको कोई अभी सीरियस लेता नहीं है। लेकिन दिखाया गया है कि जो ज़िंदगी है वो जब अपने चुंगल में लेती है बंदे को तो फिर उसको संजीदा भी करती है, उसको सिखाती भी है, रुलाती भी है। बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं तो बंदे की अकल ठिकाने आ जाती है। इस ड्रामा के अंदर हम देखते हैं कि शुरू में मीदू जो है उसका एक छोटा सा बच्चा दोस्त बना हुआ है और जो उसकी बच्चे की वालदा है मुनीरो इस ड्रामा के अंदर, वो मीदू की मुँह बोली बहन बनी हुई है। तो उसके लाड वही उठाती है। माँ की तरफ से तो हमेशा उसको ताने मेने मिलते रहते हैं, नकम्मा है और बेकार है, कुछ नहीं करने वाला है। बाप से भी मार खाता रहता है। बीवी से मोहब्बत मिलती है। अब मोहब्बत को खाक में डाल ले जनाब, वहाँ पे हर वक्त तो ताने मेने मिलते रहते हैं, घर के अंदर बेसुकूनी सी बनी रहती है और उससे कोई काम भी ढंग का होता नहीं है। चलें जी अब हम देखते हैं कि मीदू के साथ नेक्स्ट में क्या होता है। इलेक्शन में भी पंगा लेता है जनाब कि मैं कुछ बनूंगा काउंसलर बन के तो मेरा बड़ा नाम होगा, तो वो इलेक्शन भी हार जाता है। तो अभी तो हम सिर्फ इसको एपिसोड वाइज देखेंगे क्योंकि मैं मुकम्मल स्टोरी डिस्कस कर दी तो फिर उसके बाद तो इस ड्रामे का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। अभी एपिसोड 1 के अंदर देखते हैं कि मीदू जो है वो अपने बाप के साथ कमरे में सोया हुआ है और जनाब मीदू की माँ आती है बाहर से, रोला डाल रही है कि दिन चढ़ाया है जनाब उठ जाओ। लेकिन यहाँ पे बाप और बेटा दोनों सोए हुए हैं और मीदू की वालदा बहुत ज़्यादा रोला डालती है, शोर मचाती है और जनाब दोनों को उठाती है। और यहाँ थोड़े तलख जवाब भी आते हैं लेकिन थोड़ा मज़ाहिया सा अंदाज़ होता है उठने का भी और बातें करने का भी, एक रवायती सा अंदाज़ जो गाँव में अक्सर होता है वैसा ही। फिर मीदू की पिटाई होती है, जूते लगते हैं और उसके बाद जो है मीदू भी उठ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बाप उठ के काम पे चले जाता है और जो बेटा है वो कहता है मैं सैर करके आता हूँ, तो बाहर आके रेडी पे सो जाता है। ड्रामे का जो आगाज़ है वो थोड़ा मज़ाहिया सा लगता है। यहाँ वाकई वो लाडला सा ही लगता है, अभी तक जैसे लगता है उसने दुनिया की हवा नहीं देखी। और हमें बताया भी जाता है कि अभी तक उसको दुनिया का नहीं पता। उम्र में बड़ा हो गया है लेकिन अभी आदतें जो हैं वो बच्चों वाली हैं, अभी ज़िम्मेदारी नहीं ली हुई। ज़िम्मेदारी ही ज़िंदगी है, जब तक ज़िम्मेदारी नहीं आती ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं आता। तो जनाब हम देखते हैं कि शादी हो चुकी है लेकिन काम से जी चुराता है।
काम करना भी चाहता है, लेकिन उसकी नेचर ही ऐसी है। यहाँ हम शुरू में देखते हैं कि वो ना लोगों के काम करना पसंद करता है। जैसा कि हमने देखा इस एपिसोड में कि मुनीरों की जो भैंसें हैं वो छप्पड़ में या तालाब में हैं, तो उनको निकालना, गो के अपना नुकसान करवा लिया, भैंसें निकालते निकालते सारे घड़े तोड़ लिए, लेकिन वो काम किया। वहाँ पे काम पे भेजा तो जनाब सीधा वो चाचा मंजूर बीमार हैं तो उसकी दवाई लेने चला गया। तो मतलब पहली एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाता है वो लोगों के काम करना पसंद करता है। गो उसको माँ से झिड़कियाँ पड़ें, गो उसका काम रह जाए, कोई इशू नहीं है, लापरवाह से दिखाया गया हमें। बाप से या एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि बाप से उसकी खूब पिटाई होती है, बहुत ज़्यादा उसको मार पड़ती है और इतना ज़्यादा परेशान है उसका बाप उसकी वजह से कि आप सोच नहीं सकते। और वाकई कुछ किरदार होते ही ऐसे हैं, क्योंकि ज़िंदगी जब तक अपने चुंगल में नहीं लेती ना तब तक बंदा समझ नहीं पाता। इस एपिसोड के अंदर और किरदारों की बात करें तो हमें मुनीरों का खामन शौका दिखाया गया है, चर्सी है और बहुत ज़्यादा घर में परेशानी बनाई हुई है, घर की चीज़ें बेचकर वो नशा पूरा करता है। तो और किरदार हम देखते हैं कि जनाब मीदू की साली है बीना, जिसकी शादी रीमा काउंसलर से हुई है और काउंसलर जो है बड़ा अमीर बंदा है, लेकिन यहाँ पे बीना को एक प्रॉब्लम है कि उसकी सास जो है उसके साथ नहीं बनती। लेकिन बीना का किरदार ऐसा बनाया गया है कि वो उसको जूती की नोक पे भी नहीं लिखती। उसके बाद हम देखते हैं कि मीदू की एक और साली है पीनो, जिसके भी शादी होने वाली है और असल परेशानी मीदू की फ़ैमिली के लिए ये है कि वहाँ पे रीमा की फ़ैमिली भी आएगी और मीदू की फ़ैमिली भी जाएगी। तो वहाँ पे अगर पैसा नहीं है तो इज़्ज़त में कमी आएगी, वहाँ पे जिसका पैसा वो ज़्यादा इज़्ज़त हासिल करेगा। एक म्यार रखा हुआ ना भाई सोसाइटी ने कि पैसा ही सब कुछ है। तो ये अभी तक पहले एपिसोड की कुछ कहानी है और इसमें हमने देखा है कि मीदू को वाकई अनोखा लाडला ही दिखाया गया है। कुछ काम करना ही नहीं और बड़ी बड़ी सोचें रखनी है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है, उसके लिए सोना अच्छा नहीं है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।